श्रीगणेशाय नमः। श्रीगणेशं शिवं दुर्गा विष्णु सूर्यं च शारदां माता पितरं गुरुन् नत्वा ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदरणीय गुरुजनों, प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विषय चाहे कोई भी हो, वेद, ज्योतिष, आध्यात्म, चाहे हमारे आज के जो विषय विज्ञान, गणित, वाणिज्य, चाहे विभिन्न भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इन सभी विषयों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राचीन काल से आज तक अविरल रूप से एक ज्ञान गंगा के रूप में प्रवाहित होता आ रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम ज्ञान की इस गंगा में आपको डुबकी लगाएं व साथ साथ हम भी इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। इस चैनल पर आप ज्योतिष, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य विषयों और साथ ही साथ आध्यात्म की भी कुछ बातों से अवगत होंगे। मैं डॉक्टर विवेक दुबे पुनः आप सभी का इस YouTube चैनल में ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूँ। आज हमारा पहला दिन है और इस चैनल की शुरुआत हम ज्योतिष से करेंगे, ज्योतिष के परिचय से करेंगे। ज्योतिष शास्त्र क्या है और कैसा है। ज्योतिष में बाद में आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समस्त वेद ज्ञान का जो स्रोत है, भंडार है, वो वेद है और वेद से ही ज्योतिष उद्भूत है, निकला है। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। वेद को मानव आकृति मानकर व्याकरण को मुख, निरुक्त को श्रोत्र या कान, कल्प को हाथ, शिक्षा को नासिका, छंद को पैर तथा ज्योतिष को नेत्र कहा है। ज्योतिष को नेत्र कहने का आशय यह है कि ज्योतिष शास्त्र से हम देख सकते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान। हमारा भूतकाल क्या था, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा रहेगा। ये जो भी शास्त्र ज्ञान देता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और ज्योतिष न केवल एक शास्त्र है अपितु विज्ञान भी है, ज्योतिर्विज्ञान। ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष विज्ञान कैसे है,
कैसे हमारी मनीषियों के द्वारा कही गई जो बातें हैं आज सत्य सिद्ध हो रही है। तो श्रीमद् भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में कहा है, वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। ज्योतिष की एक और उपमा दी है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा। अर्थात जिस प्रकार मोर की शोभा उसके पंखों से व नाग की शोभा जो उसकी मणि से है, उसी प्रकार वेद की शोभा ज्योतिष शास्त्र से है। अतः स्पष्ट है कि वेद ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष पिंडों, ग्रह, नक्षत्र आदि का अध्ययन कर उनकी सहायता से जातक का फल कथन किया जाता है, जिसमें जातक के जीवन में होने वाले शुभ अशुभ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और जातक सुखी हो सकता है। अतः ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान परम आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, गणित एवं फलित। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि गणित सही नहीं होगा, गणित अर्थात कुंडली बनाना, कुंडली बनाने का भी एक व्यवस्थित गणित है। घड़ी, पल, इष्टकाल वगैरह सब अध्ययन करके एक लग्न निकाला जाता है। तो यदि लग्न गलत होगा तो कुंडली गलत, और कुंडली गलत, महादशा गलत, फलित गलत, तो उसमें फल कथन करने वाले का दोष नहीं है, दोष है गलत कुंडली बनाने वाले का। और गणित के द्वारा सही प्रामाणिक कुंडली बनाने वाले विद्वान इस संसार में बहुत, उनकी संख्या सीमित होती जा रही है। मनुष्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करने लगा है और सॉफ्टवेयर का उपयोग आवश्यक भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ज्योतिषी को सटीक कुंडली बनाकर देता है और उस कुंडली के माध्यम से ज्योतिषी फल कथन करता है और वो सही होता है। मानव त्रुटि स्वाभाविक है, भूल स्वाभाविक है, पर सॉफ्टवेयर कभी गलती नहीं करता। जब तक कि हम उसमें डेटा एंट्री यदि गलत नहीं करते तब तक कुंडली गलत नहीं होती, अन्यथा कुंडली 100% सही रहती है। तो यह हुआ गणित। तो ज्योतिष गणित पर निर्भर करता है, लग्न क्या है, महादशा अंतर्दशा क्या है, कौन सा ग्रह किस राशि में है, ये सारी जो है ज्योतिष का गणितीय पक्ष है। और फलित कुंडली के आधार पर किया जाता है। कुंडली के आधार पर जातक का भविष्य फल बताया जाता है, पूरे भविष्य का, जो ग्रहों की स्थिति होती है, जिन राशियों में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, कुंडली के जिस भाव में ग्रह बैठे होते हैं, उन सब के आधार पर किस ग्रह की किस पर दृष्टि है, ये सारी चीज़ें और बहुत से बातों का ध्यान रखकर फलित कथन करना पड़ता है। गोचर में ग्रह क्या चल रहे हैं, शनि की 7.5 है या नहीं है, तो नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इस प्रकार से कई चीज़ों का अध्ययन करने के पश्चात कुंडली का फल कथन किया जाता है। तो और जन्म कुंडली क्या है? जो जन्म कुंडली है, ये जन्म के समय आकाश में जो ग्रह स्थितियां हैं उनका एक नक्शा है। जन्म कुंडली जन्म के समय आकाश में जो ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उसका एक नक्शा, एक खाका है। जब फलित का जब हम वीडियो में आपको बताऊंगा तब आपको कुंडली की विस्तार से समीक्षा करूंगा कि लग्न किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं,
कौन से भाव से क्या चीज़ें देखी जाती है। तो आज मूलतः दो बात है कि ज्योतिष शास्त्र के दो भाग हैं, गणित और दूसरा फलित। तो ये हुआ हमारा ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय। हर वीडियो के अंत में, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा, तो हमारा जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ भागवत, उसके कुछ चुनिंदा मोती ज्ञान के बिंदु मैं आपको दूंगा। तो आज का जो भागवत ज्ञान है वो भागवत के प्रथम स्कंद के का श्लोक नंबर 28 और 29। भागवत में कहा गया है, इन दो श्लोकों में कहा गया है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। इसका अर्थ है प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। अब ये वासुदेव कौन है? देवकी और वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है। ये वही श्री कृष्ण भगवान हैं जो विष्णु के पूर्णावतार हैं और परम शक्तिशाली परमेश्वर है। श्री कृष्ण ही वास्तव में परमेश्वर है। तो जो भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया जाता है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। योगी जन अष्टांग योग, जो यम नियम आहार धारणा प्रत्याहार से समाधि की अवस्था में जो पहुँचते हैं, इसका उद्देश्य भी वासुदेव के दर्शन करना ही है, वासुदेव को प्राप्त करना है, साक्षात्कार करना है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। गीता में भी भगवान ने यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भू मात संगोस्त विकर्मणि। अर्थात जो फल है वो देने वाले वासुदेव श्री कृष्ण हैं, पुरस्कार देने वाले भी वही हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। तपस्या मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति है वो भी वासुदेव को जानने के लिए ही तपस्या करता है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। वासुदेव ही जीवन के चरम लक्ष्य है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।